संग्राम में मारा गया था। तो ये कालनेमी देवासुर संग्राम वाला सतयुग वाला कालनेमी कंस के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार से सज्जनों देवर्षि नारद ने सब बता दिया है। नारद जी मथुरा से अंतर ध्यान हुए और वृंदावन में पहुंचे, जहां श्याम सुंदर गोपन के साथ गोचारण कर रहे हैं। जय जय प्रभु, कब तक गैयन को चराओगे, कब तक माखन चोरी रास रचाओगे, क्योंकि कंस आपके माता पिता को, देवकी वसुदेव को फिर से कष्ट यातना दे रहा है। अब आप ब्रज की मधुर लीला को संपन्न करके मथुरा लीला को प्रारंभ करिए, दुष्पापी कंस का वध करिए, यदुवंशियों की रक्षा करिए। नारद जी ने जब ऐसा कहा, श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद जी हमसे कह रहे हो चल के मामा कंस का उद्धार करो, कंस से क्या कह के आए हो? उनसे कह के आए हो कि कृष्ण को बुला के धनुष के बहाने यहाँ मल्लों से मरवा देना। तो हमारे सामने हमारी और उनके सामने उनकी। अब नारद जी जान गए ये तो ब्रह्म है, इनको तो सब कुछ ज्ञात है। उस ब्रह्म में ऐसे दिव्य शक्ति है कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बढ़ जोगी। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ परसों के दिन आप जाओगे, कंस का वध करोगे, मथुरा की लीलाएं करोगे, फिर द्वारका लीला करोगे, आपके अनेकानेक विवाह होंगे, दुष्टों का संहार करोगे, महाभारत के बहाने पांडवों के द्वारा करवाएंगे। इस प्रकार से सज्जनों आज देवर्षि नारद ब्रह्मलोक चले गए। अक्रूर के पास पहुंचा कंस, हे अक्रूर, सुतौवानक दुंदुभे आसातौ तौ विहानेन रथे नानयमाचिरम। हे अक्रूर जी, देवकी वसुदेव के दोनों पुत्र बलराम और कृष्ण ही हैं। देवर्षि नारद ने उससे बताया है। अतिचिरम, बहुत समय मत लगाइए, अतिशीघ्र आप जाइए और रथ में बैठा करके हमारे धनुष के बहाने हमारा निमंत्रण देना नंद राय जी को, गोपन के साथ कृष्ण बलराम को लेकर के आवे, और यहाँ पर मैं मल्लों के द्वारा कृष्ण बलराम को मरवा डालूंगा। यदि आप कृष्ण बलराम को लेकर के आओगे तो इतना धन दूंगा, इतना तुम्हें वैभव ऐश्वर्य दूंगा कि आप देखते रह जाओगे। बड़ा मान सम्मान कराऊंगा आपका परिसभा में। अक्रूर जी ने एक बार तो खंडन किया, है महाराज आप कहते तो ठीक है कि कृष्ण बलराम को हम लेकर के आप मल्लों से मरवा दें, आप मार डालो, लेकिन व्यक्ति का मनोरथ सफल होगा कि नहीं होगा ये उसके प्रारब्ध पर निश्चित होता है। मनोरथान करोत्युच्चैहि जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। व्यक्ति का मनोरथ सिद्ध होगा कि नहीं ये उसके कर्म प्रारब्ध पर है। मान लीजिए कृष्ण बलराम को लेके आए, वे आपके मल्लों का वध कर दें और कहीं आपके ऊपर ही हावी हो गए तो कुपित हो गया कंस। तुरंत तिरछी निगाह से कहा, तुम मुझे उपदेश देते हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। समझ गए अक्रूर जी मनीषी थे, दुष्ट को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। न मूर्खाय मतिम दद्यात्, मूर्ख व्यक्ति को और दुष्ट व्यक्ति को बुद्धि नहीं देना चाहिए। उदाहरण दिया नीति में विद्वानों ने, पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। इस प्रकार से सर्प को आप कितना भी सहलाओ, कितना भी प्रेम करो, दूध पिलाओ, लेकिन यदि वो क्रोध को धारण करेगा, तनिक भी आपके द्वारा दब गया जाए, तुरंत डस लेगा, आपका राम नाम सत्य कर देगा, वो दया करने वाला नहीं है, वैसे दुष्ट का स्वभाव होता है। अक्रूर जी रथ पर बैठे और सीधे वहां से गोकुल के लिए, नंदगांव के लिए प्रस्थान किए हैं। मार्ग में आनंद विभोर हो गए। ममाद्या मंगलमनष्टम सुफलांस्याद्य मे भवः यन्नमस्ये मुनिकृतो योगिध्येयाङ्घ्रि पंकजम। उन भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य चरणारविंद का मैं दर्शन करूंगा जो बड़े बड़े योगियों के हृदय में ध्येय हैं, चिंत हैं। इस प्रकार से सज्जनों आज अक्रूर जी व्रज मंडल में व्रजरज में लोटपोट हो रहे हैं और अस्ताचल सूर्य जब गए हैं तब नंदगांव पहुंचे हैं। नंदराय जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया है, भोजन पानी करवायो है। बैठे बैठे अक्रूर जी ने यशोदा से और नंदराय जी से ये कहो है कि
महाराज कंस ने आपको धनुष्य के बहाने बुलवाया है, कृष्ण बलराम को अवश्य ले आना, गोपों को भी ले आना साथ में। और देवकी वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण। हे यशोदे, हे नंदराय जी, देवकी के अष्टम पुत्र ही कृष्ण हैं। आपके यहाँ कन्या बालिका उत्पन्न हुई थी, लाला रख करके लाली ले गए आपकी अपने बच्चे की रक्षा के लिए। वे अपने लल्ला को यहाँ पर छोड़ गए हैं। इस प्रकार से सज्जनों आज अक्रूर जी महाराज अतिथि कक्ष में गए हैं। रात्रि के बेला ही भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी के साथ अक्रूर जी के पास गए, चरणों में वंदन किए हैं और चरण दबाने लगे। देखो, यदि कोई अतिथि आवे तो घर के बच्चों को उनकी सेवा में लगाना चाहिए। पहले तो आप करिए, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो बच्चों के द्वारा सेवा कराइए। इस प्रकार से सज्जनों भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी चरण दबाने लगे अक्रूर जी का। काका काका, ये बताओ मथुरा में सब कुशल तो है ना? हमारे माता पिता कुशल पूर्वक है ना? अक्रूर जी के आंखों में आंसू आ गए। अनभज्ञ की तरह प्रभु आप पूछते हैं, सर्वज्ञ नारायण हो करके। सुनिए, इस प्रकार से शरीर में आवे कोई रोग हो तो रोगी व्यक्ति तब तक सुख शांति को नहीं पाता जब तक उसके शरीर में रोग व्याप्त रहता है। तन मन अत्यंत संतप्त रहता है, दुखी रहता है। आप चल करके पापी कंस का वध करिए। कंस आपको मारने के लिए धनुष यज्ञ तो बहाना है, षड्यंत्र रचा है उसने। आप जानो, आपका काम जाने। यदि मैं ना आता तो मुझे मार डालता वो। इस प्रकार से अक्रूर जी के चरणों में वंदन करके कन्हैया और दाऊ जी चले गए अपने कक्ष में। रात्रि भर यशोदा को नींद न आए, हो चक्की रहेगी, कन्हैया मेरो लाल न आए है। ये सुन करके अत्यंत दुख की स्थिति को प्राप्त हो गई। अगले दिन नंदराय जी बड़े बड़े ग्वालन को सबको तैयार करवाए, लेकर के मथुरा के लिए प्रस्थान किए। नंदरानी, तो कन्हैया दाऊ को जल्दी से तैयार करके अक्रूर जी के रथ में बैठा करके भेज दियो। हम आगे से चल रहे हैं, वहाँ सब शिविर आदि बनाते हैं निवास करने के लिए। काफी दिन वहाँ रुकना है, मेला घूमना है, दंगल लग रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। और जब श्याम सुंदर तैयार होकर के दाऊ जी के साथ अक्रूर जी के रथ पर आकर के बैठे हैं, गोपिकाएं विह्वल होकर के रुदन करने लगे। अपने गृहस्थी के कामकाज को त्याग करके चारों तरफ से रथ को घेर लेते हैं, ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं। रुदन करते हुए गोपिकाएं, अहो विधातास्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्रान् प्रणयेषु देहिनां तांसाकृतार्थान् वियुनंक्ष पार्थकं विक्रीडितं तैर्भगचेष्टितं यथा। ब्रह्मा कभी किसी के ऊपर दया करने वाले नहीं हैं। कोई कितना भी रोए, लेकिन जो विधि का विधान हो वही होता है। अक्रूर की तरफ हाथ जोड़ करके गोपिकाएं प्रार्थना कर रही हैं, हे अक्रूर जी, आप मेरे प्रीतम को मत ले जाओ, इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ये मेरे जीवन धन है, मेरे प्राण है, मेरे नीलमणि है। अक्रूर जी कंस की आज्ञा में बंधे हुए इसके सिर नीचा कर लिए, कुछ बोले ने, उत्तर नहीं दिए। दुखी होकर के गोपिकाएं अक्रूर को खरी खोटी सुनाई है। क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यया स्वनस चक्षुर्हि दत्तम हरसे बताज्ञवत। अज्ञवत मन मूर्ख की तरह। अक्रूर, तुम तो बड़े मूढ़ हो। हमारे दोनों नयन को, श्याम सुंदर और दाऊ रूपी नयन को निकाल करके ले जा रहे हो, अंधा बना करके, तड़पा करके लेके चले जाओगे। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो महाक्रूर है। अक्रूर माने सज्जन, अक्रूर माने दुष्ट। तू तो महादुष्ट है अक्रूर। तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है, मेरी प्रार्थना को तुम सुनते नहीं हो। कन्हैया प्रीतम की तरफ देखने लगी गोपिकाएं। ननंद सोनो क्षणभंग सौहृदम। हे प्रीतम, आप तो हमारे विशुद्ध प्रेम को एक क्षण में ऐसे तोड़ करके मत जाओ। मैंने आपके चरणारविंद की प्रीति के लिए समस्त आसक्तियों का त्याग किया है। भगवान आज ऐश्वर दिव्य वैराग्य को धारण किए हुए हैं। रुति विलकती हुई गोपिकन को छोड़ करके भगवान राधा रानी को समझाए। यशोदा को भी थोड़ा सांत्वना दिया है और रथ पर बैठ करके भगवान अक्रूर जी को प्रेरित करते हैं, चलिए
अपने जाते हुए प्रीतम श्याम सुंदर को देख करके गोपिकाएं तड़प तड़प करके रुदन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशम व्रजस्त्रयः कृष्ण विसक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदु स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। आज श्याम सुंदर मधुरापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। नारायण गोपिकाएं प्रार्थना करती हैं सज्जनों श्री कृष्ण लेते हैं